हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज है वोकैबुलरी का डे 3। आप भी देख रहे होंगे मैं रोज़ आ जाती हूँ आजकल, रोज़ जो है वो बिल्कुल रेगुलर हो रही हूँ मैं आजकल। और जैसे कि आप लोगों की वोकैब का सेशन जो है मैं कंप्लीट करवाऊँ। और चलिए स्टार्ट करते हैं वोकैब का सेशन। आज है डे 3 और मैं अब आप लोगों को एक चीज़ में बता दूं, न्यू वीडियो बैच जो इंग्लिश लिटरेचर एंड ग्रामर का है, जो आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। अब इसमें जो यहाँ पर ये स्टडी मटेरियल इन पीडीएफ है, इसे आप हटा दीजिएगा। स्टडी मटेरियल अब आपको हार्ड कॉपी में मिलेगा। इसमें हम लोगों ने स्टडी मटेरियल अब आप लोगों को अब हार्ड कॉपी में आपके घर पर मिलेगा। और ये चीज़ इसलिए करी गई है क्योंकि जब लोगों ने स्टडी मटेरियल का रेट पता करवाया तो उन्हें पता चल गया कि पीडीएफ्स ये 10-20 पीडीएफ्स तो है नहीं, तो कितना महंगा पड़ रहा है स्टडी मटेरियल। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बता दूं, क्वालिटी कंटेंट है, क्वालिटी आपको स्टडी मटेरियल आपके घर पर मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर आप लोग ये कहते हैं बहुत महंगा है, तो फिर ये आपके लिए नहीं है। आप कुछ और खरीद लीजिए, ये आपके लिए फिर बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, उसके बाद हमारे ऐप पर वहाँ पर ये लिखें कि बहुत महंगा है, तो फिर सॉरी, हम लोगों को इसमें जितना भी पड़ रहा है बहुत इसमें नॉमिनल हम लोगों ने इसलिए करा है कि सभी स्टूडेंट्स को ये इसका बेनिफिट जो है मिल जाए। अब उसके बाद भी आकर लोग अगर ये कहेंगे कि ये है, ये वो है, महंगा है, सस्ता है, तो भाई देखिए ऐसा है ना, तो किसी को कहा गया है कि भाई आप इसको ले ही लें। ये उनके लिए है, दोज हु वांट, उनके लिए। बाकी जो लोग YouTube से पढ़ रहे हैं उनके लिए YouTube का मटेरियल इनफ है, बहुत है, वो उससे पढ़िए। जिन्हें लगता है कि ये चीज़ है तो वो इस पे करिए। ये बेसिकली ये है कि क्योंकि लाइव क्लासेस के चार्जेस जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, तो वो अलग चीज़ हो जाती है। वीडियो लेक्चर्स है, इसमें बस स्टडी मटेरियल, अब हम आप लोगों को उसी में स्टडी मटेरियल भी आप लोगों को आपके घर पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और मटेरियल कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ सबको पता ही है कि किस तरीके की है। तो ये एक बैच है और ये उस हिसाब से है कि अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी होने लगे तो आपके लिए हेल्पफुल है, और अगर लेट होता है तो भी आप उसमें बार बार रिवीजन जो है उससे कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। और टेस्ट सीरीज़ क्या ऑनलाइन भी है, टेस्ट सीरीज़ इसमें, और टेस्ट सीरीज़ इसमें भी मिल रही है। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज़ जो है वो काफ़ी महंगी पड़ जाती है किताबों, वो भी इसमें सबको मिल रही है। ठीक है, तो चलिए अब इसको, ये तो मैंने आज इसलिए इतनी देर भी इसलिए इसके बारे में बोल दिया क्योंकि मुझे जो है इसके बारे में ये वाला चीज़ चेंज बताया कि स्टडी मटेरियल पीडीएफ नहीं है, हार्ड कॉपी में है। चलिए अब मेरे को यहाँ से मैंने 20 वर्ड्स तक करवा दिए थे, अब मुझे 21 से आगे बढ़ना है। तो चलिए पहला जो वर्ड है, पहली जो रूट है वो है आपका, दैट इज मीटर। मीटर जो रूट होता है उसका मतलब होता है नापना, मेजर करना। मीटर मतलब नापना, मेजर करना, जैसे टैक्सी का मीटर यूं करते चलने लग जाता है। अब पहला जो वर्ड है, पहले तो इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, स्फाइगमोमेनोमीटर। स्फाइगमोमेनोमीटर, ये इसका मतलब काफी जो है लंबा सा वर्ड है। आप इसको तोड़कर याद करेंगे तो इसकी स्पेलिंग याद हो जाएगी, स्फाइगमोमेनोमीटर। स्फाइगमोमेनोमीटर जैसे हम ब्लड प्रेशर, हम कहते हैं ब्लड प्रेशर की मशीन है ये, तो जो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन डिवाइस होती है उसे स्फाइगमोमेनोमीटर कहा जाता है। इतना लंबा ना बोल के हम उसे मीटर, नापना, स्फाइगमोमेनोमीटर यानी कि ब्लड प्रेशर नापने की जो डिवाइस होती है, जिसमें वो लगा देते हैं ना, फिर यूं पे बांध देते हैं, फिर वो यूं करके होता है, यहाँ बहुत टाइट हो जाता है। उसके बाद जो है वो ब्लड प्रेशर आपका 120/80 जो होता है वो नॉर्मल की कैटेगरी में आता है। तो उसे कैसे नापते हैं? स्फाइगमोमेनोमीटर की मदद से। तो ब्लड प्रेशर नापने की डिवाइस है, इतनी लंबी स्पेलिंग है, अगर आप इसको तोड़कर याद करेंगे तो बिल्कुल याद हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टो मैंने आपको बताया था कि आंख को बोलते हैं, और मीट्रिस्ट मतलब नापना। तो जो आंख के विजन को नापता है, आपने देखा होगा कि जब आप आई टेस्ट कराने के लिए जाते हो तो एक मशीन पर ठोड़ी लगाकर पहले इस आंख को दिखाते हैं, फिर उस आंख को दिखाते हैं। तो वन हु ऑप्टोइस्ट मतलब मानने वाला। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टो आंख, मीटर में नापना, इस्ट मतलब करने वाला। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब होता है जो आपकी आंख का जो है कितनी जो है आपकी आंख में मतलब जो है कमजोर हुई या नहीं है, जो उसको नापता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट। वन हु मेजर्स द विजन ऑफ द आई, जो आंखों में आपके विजन को, दृष्टि को नापता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्टोमेट्रिस्ट।
नेक्स्ट इज थर्मामीटर। थर्मा मीन्स होता है गर्मी, थर्मल वियर्स बोलते हैं। थर्मल वियर का मतलब सर्दी में पहनने वाले थर्मल वियर, यानी कि जो गर्मी जो है उत्पन्न करते हैं, ऐसे। थर्मा गर्मी, मीटर गर्मी को नापने वाला यंत्र, दैट इज थर्मोमीटर। टैक्सी वाहन, टैक्सीमीटर, यानी कि जो है टैक्सी वगैरह में जो मीटर लगे रहते हैं उसे टैक्सीडर्मिस्ट, मैंने कल आपको बताया था, खाल में भूसा भर देने वालों को टैक्सीमीटर कहा जाता है। मीट्रिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो नापने का सिस्टम को क्या कहा जाता है, मीट्रिक। बैरो, ये है वायुमान यंत्र, वायु के दबाव को नापने, बैरोमीटर। वायु के दबाव को नापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, बैरोमीटर। तो अब यहां पर हुए, सबसे पहले है आपका स्फाइग्मोमेनोमीटर, जो आपके ब्लड प्रेशर को करता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टो आंख, मीटर नापना, इस्ट मतलब करने वाला, यानी कि जो विजन को नापने, आंखों के दृष्टि को नापने वाले को क्या कहते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकोज। ऑप्टिकोज आंख को बोलते हैं। ऑप्टिक आंख से संबंधित, ऑप्टिकोज आंख से संबंधित। ऑप्टिशियन किसे कहते हैं, ऑप्टिशियन जो चश्मे बनाने वाला, वन हु ग्राइंड्स लेंसेज, चश्मे बनाने वाला, वन हु सेल्स ग्लासेस, वन हु ग्राइंड्स लेंसेज, चश्मा बनाने वाले को क्या कहते हैं, ऑप्टिशियन। ऑप्टोमेट्रिस्ट, ये मैंने आपको बताया था, ऑप्टो आंख, मीटर नापना, इस्ट मतलब करने वाला, जो दृष्टि को नापने वाले को क्या कहते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑस्टियोन, देखो ऑस्टियोन, ऑस्टियोन मतलब होता है बोन। अब ऑस्टियोपैथी, ऑस्टियोपैथी का मतलब होता है कि जो ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन स्केलेटन एंड मसल्स, कि जो ऑस्टियोपैथी आप ऐसे मानिए कि ना, कुछ एक पैथी मतलब स्टडी और हड्डियों की स्टडी, जैसे कई जगह पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो मसल्स को या उसको रब करके, मसाज करके सही जगह पर उसको, हड्डी को और उसको बिठाया जाता है। तो ऑस्टियोपैथी का मतलब होता है कि हमारा पूरा जो बॉडी है वो मसल्स और जब बोन्स सारी एक साथ जो बंधी हुई है, तो ये हमारा बॉडी का सिस्टम ठीक करता है। तो वो क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मसाजिंग एंड ऑल जो ट्रीटमेंट करते हैं, इसका बोन्स का और मसल्स का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, पैथी मतलब होता है स्टडी या ट्रीटमेंट, पैथी मीन्स ट्रीटमेंट। तो बोन्स का ट्रीटमेंट with the help of massage and all, that is known as osteopathy. Now the next word is osteomyelitis. देखिए बीच में वर्ड आ गया आइटिस। आइटिस मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशन या सूजन। ऑस्टियोमाइलिटिस का मतलब होता है हड्डियों में सूजन। हड्डियों के वे सूजन को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बोन्स। तो जहां पर भी आइटिस वर्ड आ जाए, सूजन को बोलते हैं ऑस्टियोमाइलिटिस, यानी कि हड्डियों में सूजन। नाउ द नेक्स्ट वन इज कायरोस। कायरोस का मतलब होता है हैंड। कायरो मीन्स होता है हैंड, ग्राफी मतलब राइटिंग, तो यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को बोला जाता है। जैसे आप मेरी हैंड राइटिंग को भी बोल सकते हैं, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग कभी कभी तो अच्छी आई जाती है। कायरोग्राफी, ग्राफी मीन्स राइटिंग, कायरो मीन्स हैंड, यानी कि ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग को क्या कहा जाता है, कायरोग्राफी। कायरोप्रैक्टिक, जैसे मैंने अभी आपको ऑस्टियोपैथी बताया था, कायरोप्रैक्टिक भी ये होते हैं, दे विद द हेल्प ऑफ हैंड्स, जो एलिमेंट्स को हाथों की मदद से, एलिमेंट्स को यानी कि हाथों से, ये एक ऐसा जो है मेडिकल का क्षेत्र है जिसमें हाथों से मसल्स को और बोन्स को ठीक करने की कोशिश की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, कायरोप्रैक्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ट्रीटमेंट्स को ठीक करता है अपने हाथों की मदद से, उसे क्या कहते हैं, कायरोप्रैक्टिक। कायरोपॉडी, पॉडी मतलब होता है पैर, कायरोपॉडी का मतलब होता है कि ट्रीटमेंट ऑफ द, जो पैरों के ट्रीटमेंट को क्या बोलते हैं, कायरोपॉडी। ट्रीटमेंट ऑफ कायरोपॉडी, हाथ पैरों के ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज कायरोपॉडी। पॉडी मीन्स पैर, पॉड, अब ये वर्ड वो है, पॉड मतलब फुट। अब पोडियम देखिए, पोडियम का मतलब होता है मंच। ये देखिए इस तरीके से अगर ये बनाया जाए, ये पोडियम हो गया, मंच को कहा जाएगा, दैट इज स्पीकर स्टैंड, जहां पर खड़ा होता है स्टैंड, पॉड, तो पॉड से बना पोडियम, यानी कि पैरों पर खड़ा हुआ। ट्राइपॉड, ट्राई मतलब ट्राई मीन्स तीन, पॉड मतलब पैर, तो जैसे ये तीन पैर वाला, ये जिसपे जो है ट्राइपॉड होता है, इस पे हम कैमरा वगैरह लगाते हैं, ट्राइपॉड। पॉडियाट्री, पॉड मतलब पैर, और ये देखिए ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट और एट्री मीन्स ट्रीटमेंट,
तो पोडियाट्री का मतलब हो गया कि पैरों के छोटी मोटी बीमारियों के इलाज को क्या कहा जाता है? पोडियाट्री, पैरों के छोटे मोटे इलाज को। ग्राफ, ग्राफ मतलब होता है लिखना, और लॉजी मतलब होता है स्टडी। ठीक है, तो ग्राफ मतलब लिखना, राइटिंग। ग्राफोलॉजी, स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग। अगर आप लोगों ने पढ़ा हो कि ये हैंड राइटिंग एनालिसिस भी होती है, जिससे किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है कि किस तरीके का व्यक्ति वो है, तो वो लेटर बनाने का तरीका क्या है, ये हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं। स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ हैंड राइटिंग, ग्राफ राइटिंग, लॉजी स्टडी, तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज नोन एज ग्राफोलॉजी। कायरोग्राफी, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ का मतलब होता है राइटिंग फ्रॉम अफार, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से जिससे मैसेजेस जो है वो भेजे जाते हैं, कोड्स के माध्यम से दूर से जो है वो अपने संदेशों को भेजा जाता है, उसे कहते हैं टेलीग्राफ। टेली दूर, ग्राफ यानी कि राइटिंग, दूर से संदेश भेजना। स्टेनोग्राफ, स्टेनो का मतलब होता है सिंबल्स, शॉर्ट फॉर्म में चीजों को लिखना, उसे कहते हैं स्टेनोग्राफ। ऑटोग्राफ यानी कि स्वयं, ग्राफ मतलब लिखना, खुद के साइन करने को क्या कहते हैं? ऑटोग्राफ। फ्रेनोज, फ्रेनोज का मतलब होता है ब्रेन, फ्रेनोज मतलब ब्रेन। फ्रेनोलॉजी, ब्रेन यानी कि एनालिसिस ऑफ स्कल्स एंड कंटूर्स। मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है स्टडी ऑफ ब्रेन, स्टडी ऑफ ब्रेन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। फ्रेन मीन्स हो गया ब्रेन, लॉजी स्टडी, तो मस्तिष्क संरचना को पढ़ना, मस्तिष्क विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी। और इसके बाद ये वाला मैं इसको छोड़ रही हूं, ये बेकार है इसको, जो फ्रेनोलॉजी। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्शियस, दैट इज कॉन्शियस, कंसाइंस नहीं होता, दैट इज कॉन्शियस। इसमें एक वर्ड आया स्क्रपल्स। स्क्रपल्स का मतलब होता है कि जब इंसान को पता है कि किसी काम को करने में हिचकिचाहट होना, क्योंकि उसे लग रहा है ये चीज मॉरली गलत है, तो उसे क्या कहते हैं? स्क्रपल्स। मॉरल सेंस, जब हमें ये पता है ये सही है ये गलत है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्शियस। या एक ऐसी हिचकिचाहट कि किसी काम को करने से पहले ये लगे कि नहीं ये चीज सही नहीं है, तो दैट इज कॉन्शियस। जैसे कि अगर हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है कि चोरी करना गलत बात है, तो अगर चोरी करने के लिए चाहिए तो कहते हैं कि हमारा कॉन्शियस उसे अलाउ ना करे, तो हमारी ये जो भावना है कि नैतिक रूप से ये सही नहीं है, तो दैट इज स्क्रपल्स या कॉन्शियस। अब इससे बना वर्ड कॉन्शनेबल। कॉन्शनेबल का मतलब होता है नैतिक रूप से सही, यानी कि मॉरल रूप से सही। जैसे मैंने कहा कि क्या जो कैपिटल पनिशमेंट है वो कॉन्शनेबल है, कि किसी को मृत्युदंड देना कॉन्शनेबल है या नहीं है? देखिए, मृत्युदंड कॉन्शनेबल नहीं है, क्योंकि ये किसी हमारे पास हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की जान लें। तो इस पर ऐसे बहुत डिबेट हुई है। ऐसे यूथनेशिया होता है, मर्सी किलिंग जो से कहते हैं, क्या वो कॉन्शनेबल है? मर्सी किलिंग जो है हमारे देश में उसको अभी तक अलाउ नहीं किया गया, यूथनेशिया को। यूथनेशिया मतलब मर्सी किलिंग। जब एक ऐसा पेशेंट जो ब्रेन डेड है या वेजिटेटिव स्टेट में है, तो बहुत ये जो है ये प्ली की गई थी कि यूथनेशिया जो है वो उसको लीगलाइज कर दिया जाए। लेकिन यूथनेशिया जो है वो कॉन्शनेबल नहीं है, क्योंकि अगर उसको जो है लागू कर दिया जाएगा तो लोग मतलब उसको मिसयूज जो है बहुत करेंगे, और किसी का जान लेने का अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, हमारे वो हम मॉरली सही नहीं है, तो दैट इज कॉन्शनेबल, मतलब होता है नैतिक रूप से सही। अनकॉन्शनेबल का मतलब होता है लैकिंग अ कॉन्शियस, यानी कि नैतिक रूप से सही ना होना। जैसे अनकॉन्शनेबल, अनकॉन्शनेबल नैतिक रूप से, जैसे किसी का हिस्सा हड़प लेना, दैट इज अनकॉन्शनेबल। किसी का हिस्सा हड़प लेना, पता है ये काम गलत है फिर भी कर रहे हैं, दैट इज अनकॉन्शनेबल। किसी का कंटेंट चोरी कर लेना अनकॉन्शनेबल है, ठीक है। और YouTube पर भ्रामक जानकारियां फैलाना, ये तो बहुत ही अनकॉन्शनेबल है, ये तो लोगों को बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, इसको तो कोई मानता ही नहीं है। YouTube पर भ्रामक जो जानकारियां फैलाना है ये बहुत ही अनकॉन्शनेबल है। क्यों? क्योंकि लोग इससे कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अनकॉन्शनेबल है। कॉन्शियस, कॉन्शियस का मतलब होता है स्क्रपलस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही अटेंटिव है, वेरी अटेंटिव, बहुत ही ज्यादा जो अटेंटिव है उसे क्या कहा जाता है? स्क्रपलस, दैट इज स्क्रपलस। पेंसटेकिंग, जो बहुत ध्यान से किसी बात को सुनता है उसे क्या कहते हैं? कॉन्शियस। जो ध्यान से काम करने वाला, अटेंटिव, दैट इज कॉन्शियस। ओलॉजी, लॉजी या लोगोस मतलब होता है स्टडी।
अब फ्रेनोलॉजी मैंने आपको बताया था, फ्रेनो मीन्स होता है ब्रेन, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ ब्रेन यानी कि मस्तिष्क विज्ञान। ग्राफोलॉजी, ग्राफ मीन्स होता है राइटिंग, लॉजी मतलब होता है स्टडी, एक तरीके से रिवीजन हो गया, स्टडी ऑफ राइटिंग, एनालिसिस ऑफ राइटिंग। साइकोलॉजी, साइकी मतलब होता है, साइकी मीन्स माइंड, और लॉजी मतलब होता है स्टडी, तो स्टडी ऑफ माइंड, ब्रेन का नहीं, अंतर मन की जो स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं, दैट इज साइकोलॉजी। ये है ऑप्थेल्मोलॉजी, द ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी का मतलब होता है एक ऐसी ब्रांच, एक ऐसी स्टडी जिसमें आंखों की दवाई का अध्ययन किया जाता है, आंखों से का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजी। नाउ एस्ट्रोलॉजी, एस्टर का मतलब होता है स्टार, एस्टर मीन स्टार, तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्यूडो साइंस विच क्लेम, साइंस स्यूडो है यानी कि साइंस पे आधारित नहीं, ये जिसे कहना चाहिए ज्योतिष विद्या को कहा जाता है एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष विद्या इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी, सितारों का अध्ययन करके आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। एंड नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रॉन। अगर हम इसमें भी देखें कि ये एस्ट्रॉन जो है स्टार को कहते हैं, और एस्ट्रोनॉमी मैंने आपको बताया था, एस्ट्रोनॉमी नहीं एस्ट्रोलॉजी बताया था। एस्ट्रोनॉमी होता है, एस्टर मीन स्टार, नॉमी मतलब होता है स्टडी, स्टडी ऑफ स्टार्स यानी कि जो खगोलीय शास्त्र को पढ़ना, जो है खगोल शास्त्र को, दैट इज यानी कि स्टार्स को पढ़ना, प्लैनेट्स को पढ़ना, दैट इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी मतलब होता है ज्योतिष विद्या को बोला जाता है एस्ट्रोलॉजी, जो आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल जो है दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल, दैट इज ट्रिमेंडसली बिग, बहुत बड़ा, रिलेटेड टू स्टार। और एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब भी होता है, एस्ट्रोनॉमर आपको पता ही होगा कि जो लोग इस पे अंतरिक्ष यात्री को एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़े को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल। एस्टर, एस्टर जो वर्ड है, एस्टर इस तरीके से देखिए, एक स्टार शेप्ड फ्लावर जो होता है, ये एक मसाला भी होता है इस तरीके का, मुझे शायद जावित्री जो होती है वो इसी शेप में होती है, एस्टर शेप्ड होती है। एस्टर शेप्ड फ्लावर को बोला जाता है, स्टार शेप्ड फ्लावर इज नोन एज एस्टर। एस्टेरिस्क, स्टार शेप्ड सिंबल, जैसे मैंने ये बनाया इसे एस्टेरिस्क कहते हैं। कि ये देखो मैंने क्या स्टार बनाया है, ये ऐसे बनाते हैं ना, ये स्टार शेप्ड सिंबल को क्या बोला जाता है, एस्टेरिक। और नेक्स्ट डिजास्टर, एस्टर है कि डिजास्टर, कैलेमिटी, ये वैसे डिजास्टर का इससे कोई नहीं है कि कैटास्ट्रॉफ, बहुत बड़ी मुसीबत को डिजास्टर जो है वो कहा जाता है। और अब आप लोगों ने, अगर एस्टर से मुझे याद आया, सो फिलिप सिडनी का आप लोगों ने पढ़ा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसमें स्टेला मीन स्टार एंड एस्ट्रोफेल इज स्टार लवर, और ये उनकी सोनेट सीरीज है, सोनेट एंड सॉन्ग सीरीज है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। और स्पेंसर ने उनको जो है श्रद्धांजलि देते हुए एस्ट्रोफेल लिखी है, तो ये स्टार से जो है वो बना है, दैट इज एस्ट्रॉन। तो अब ये हुए यहां तक के ये वर्ड्स हो गए। अब आप लोग एक बार यहां से क्विक जो है अब देख लीजिए। एस्ट्रॉन का मतलब होता है 10, मैं 10 लेके चल रही हूं, मगर उनमें वर्ड्स काफी सारे आ जाते हैं, तो आप खुद काउंट करके देखिएगा कितने वर्ड्स आपके हो रहे हैं। और एस्ट्रॉन, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्टर, एस्टेरिस्क, डिजास्टर, ओलॉजी, ये देख लीजिए। और एक बार क्विक रिवीजन भी करते चलिएगा। कॉन्शियंस, इसे कॉन्शियंस बोला जाता है, कंसाइंस नहीं बोलते हैं, दैट इज कॉन्शियंस। फ्रेनोज, ग्राफ, पॉड, कायरोस, ऑस्टियन, ऑप्टिकोस, मीटर, ये आज के वर्ड्स थे। यहां पर ही मैं जो है अब अपनी वाणी को विराम देती हूं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये चीजें आप लोगों के लिए हेल्पफुल हैं, और अगर हेल्पफुल हैं तो एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, भ्रामक चीजों से दूर रहिए और एंजॉय करिए।